Hi everyone, welcome back to Super Kalam. Good evening, warriors. So today we are starting with art and culture in just one video. अब इसमें क्या होने वाला है? You must be thinking, ma'am, how is it possible that each and every aspect of art and culture you are going to teach in just one video? I'm going to empower you in this class. इस सेशन में आपको आर्ट एंड कल्चर का ए टू जेड समझाने वाली हूँ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ PYQs, द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड, what is the syllabus, then what are the important key topics that we need to study, and we will study some of those key topics. Simultaneously we will solve PYQs also. CDS के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे सॉल्व करवाने हैं. तो ये होलिस्टिक हमारा जो आज लेसन रहेगा, ये आर्ट एंड कल्चर का डर जो आपके अंदर बैठा हुआ है ना, उसको निकाल कर बाहर फेंक देगा. ठीक है? So if you guys are ready, let us start. But the condition here is that you have to, it is mandatory that you have to keep your art and culture registers with you. रजिस्टर अपना निकाल लीजिए सब लोग, ताकि आज की क्लास को आप अच्छे से रिटेन कर सके. बिकॉज इफ यू आर मेकिंग रनिंग नोट्स विद मी, दैट विल हेल्प यू इन एक्टिव रिकॉल प्रोसेस. आपको पता है रिचर्ड फेनमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं. ही यूज टू ऑलवेज से दैट आई राइट थिंग्स डाउन, वट एवर आई एम observing, listening, whatever I'm thinking, I write it down because writing helps me to retain things for a longer duration of time. तो इसीलिए क्लास में एडवाइस्ड यही रहेगा कि लिखना भी शुरू कर दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद आर्ट एंड कल्चर. लेट्स अंडरस्टैंड आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द वेरी रूट, दैट इज फ्रॉम द सिलेबस परस्पेक्टिव. सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना जरूरी है, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर is not a separate subject. It is clubbed together with ancient history, medieval history, modern history. ये तीनों मिलाकर, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न मिलाकर आप देखोगे इसमें आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इन आर्ट एंड कल्चर वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू फोकस ऑन. तो यहाँ पर आप देखोगे वी हैव फेस्टिवल्स. अब नाउ नॉट एवरी फेस्टिवल यू हैव टू प्रिपेयर. दोज फेस्टिवल्स विच हैव बीन इन न्यूज, जो रिसेंटली अभी आपने न्यूज़ में देखे होंगे, पिछले 6 महीने में, 8 महीने में जो आपने फेस्टिवल ज़्यादा न्यूज़ में देखे हैं, वी नीड टू प्रिपेयर देम. Specifically, I would recommend Hindu newspaper is best when it comes to covering the recent festivals. Paintings are of different kinds. We have Indian school of paintings. राजपूताना स्कूल हो जाती है पेंटिंग का, कश्मीरी पेंटिंग हो जाती है, म्यूरल, दैट इज ऑन दी वॉल्स व्हेन डिजाइन वर्क ड्राइंग इज डन. फोक पेंटिंग्स होती है, घरों के बाहर जो पेंटिंग्स होती हैं फेस्टिवल्स के दौरान पीपल लोग करते हैं. ठीक है? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, बिम्बेटका केव इज वन सच एग्जाम्पल वेयर stick paintings have been made. People are hunting, people are dancing around a fire, around an animal, etc. देन इन आर्ट एंड कल्चर वी हैव डांस फॉर्म्स. ये बहुत ही फेवरेट है यूपीएससी का, बाय द वे. डांस फॉर्म्स, एक डांस फॉर्म्स हो गया, एक पेंटिंग हो गया, एंड एक आर्किटेक्चर. दीज आर यूपीएससीज फेवरेट टॉपिक्स. आई विल शो यू व्हाई. देन वी हैव फोक डांस एंड क्लासिकल डांस. क्लासिकल में 8 तरीके के क्लासिकल डांस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फोक डांस, गरबा, राइट. देन आपका चाऊ मास्क डांस हो गया, बीहू, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ फोक डांस, रीजनल डांसेस. सिमिलरली म्यूजिक में अगर हम देखेंगे, वी हैव फोक म्यूजिक एंड वी हैव क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नाटिक म्यूजिक. रिमेंबर, हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में इट इज फेमस, कार्नाटिक म्यूजिक इज फेमस इन साउथ इंडिया. Then we have the Indus Valley art forms, sculptures, dancing girl, etc. Pashupatinath seal. And we have architecture. Architecture में we have Nagara style of architecture, Vesara style of architecture, Dravid style of architecture. Nagar style of architecture is very famous in North India. Dravid architecture is very famous in South India. Vesara is a culmination of both styles. So this is again very important. Architecture में famous temples in news, for example, 11 temples were visited by our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. है ना, बिफोर डूइंग दी रिचुअल्स इन दी अयोध्या राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले 11 मंदिर घूम कर आए थे. तो दोज 11 टेम्पल्स आर वर इन न्यूज. कालाराम टेम्पल इज वन ऑफ देम. अभी रिसेंटली विवेकानंदा आपने देखा होगा, स्टोन मेमोरियम, रॉक मेमोरियम में, वहां पर उन्होंने मेडिटेशन किया है. एंड इवन आई रिमेंबर सुपर कलाम गेव some DPQs on the same thing. I'll show you how. See, ये सुपर कलाम के डैशबोर्ड में हम गए, 1 जून पे वी विल क्लिक, and here you will see that prime minister's meditation continues, tourist let in at memorial. So Vivekananda rock memorial, इसके ऊपर ना attempt quiz पे if you click, super kalam has given a question also to attempt. I'll show you how. This question,
विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है? सो इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस ना डीपीक्यूज रोज सुपर कलाम helps us to revise all these topics which are in news specifically related to art and culture. You can find questions here. Now, when we talk about art and culture, the first and foremost thing is going through the PYQs to understand कि even if you're studying a particular temple, what kind of questions they can ask, है ना? For example, if you're understanding Hindustani music, PYQs में किस तरीके के question पूछे जा सकते हैं? So we will go to Super Kalam. Let me ask Super Kalam, give me PYQs on art and culture. Let's see कि किस तरीके के question previous year question paper में पूछे गए हैं. See, अब देखो लिटरेचर मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था ना, दैट लिटरेचर एंड रिलीजन फिलोसफी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. तो हियर यू कैन सी लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, बीजक. देन सी shrines and locations. I told you whatever temples or locations are in news, you need to remember them. कहाँ पर located है वो complex. So they ask questions on matching them. Then over here again same kind of question कि भाई with reference to art and archaeological history of India, which one among the following was made earliest? इसमें से सबसे पहले कौन सा बना था? जब हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं या स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते हैं, तब हम ये टॉपिक्स भी पढ़ते हैं बहुत सीरियसली. नागा, द्राविड एंड विसारा, दे आर द क्या चीज है ये? दे आर, देखो, 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. डायरेक्ट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2012. सो क्वेश्चंस आर वेरी वेरी डायरेक्ट. रिलीजन फिलोसफी किसे क्वेश्चन आ गया? सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स. जैनिज्म की ये फिलोसफी रही है. 2023 में क्वेश्चन आया है. आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू. सो इन द कॉमेंट सेक्शन ना डाउन बिलो आई हैव अ शॉर्ट test, mini test for all of you. Do after this class na, when it gets over, do promise me that you are going to click on the link given in the description box, even in the comment section, and you are going to practice those questions. बहुत ही आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन जर्नी सुपर कलाम के साथ. ठीक है, शुरू करते हैं. अब नाउ लेट अस गो थ्रू सम ऑफ द PYQs टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस that are being asked right now. Now this is a 2022 का question paper, and as I told you, we need to understand the weightage of the subject. If you don't know the weightage, it will become very hard to maintain focus on or prioritize the subject for your preparation. So यहाँ पर हमें पता है जब 10 नंबर डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंशिएंट हिस्ट्री से 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं. मिडिवल हिस्ट्री से 2 मार्कर क्वेश्चन विल कम, बट आर्ट एंड कल्चर डायरेक्ट 10 to 15 मार्कर आर कमिंग. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर अपडेटेड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तभी बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द डायरेक्ट की ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन आप देखोगे, योगा वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति. लूशेंट करके एक किताब आती है, उसको जरूर पढ़ना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, अप्रॉक्सिमेटली 85% ऑफ द क्वेश्चंस इन एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आई हैव सीन कमिंग फ्रॉम दैट बुक. ओके, तो उस किताब को जरूर पढ़ना. यू कैन राइट डाउन द नेम ऑल्सो. नाउ योगा वशिष्ठा की जब हम बात करते हैं, इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रूल के दौरान ये ट्रांसलेट की गई थी? वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. अकबर इज द आंसर. ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर इट वॉज ट्रांसलेटेड. अब आगे बढ़ते हैं. ओवर हियर मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चन आ गया. सी यू हैव टू राइट डाउन द थीम ऑल्सो. ये लिटरेचर से क्वेश्चन है. हाउ मेनी क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर? इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर. थीम है लिटरेचर. ओके, अगेन यहाँ पर थीम क्या हो जाएगा? रॉक एडिक्ट्स. तो आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चल जाएगा कि विच की टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर. देन यहाँ पर थीम क्या होगा? थीम इज मॉडर्न एम्पायर लिटरेचर. सो पर्सन could be a slave as a result of judicial punishment. If a female slave bore her master a son, she was legally free. If a son born to a female slave was fathered by her master, son was entitled to the legal status of master's son. So now tell me in the comment section which option should be correct in this question. जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट होना चाहिए. फटाफट से बताओ. यस, ये हमने मार्क कर दिया अपना आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से वी नीड टू रिमेंबर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर डायरेक्ट, यू कैन से डोरवे
इन द माइंडसेट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनर। अब ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया है। हाउ मेनी, राइट, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड ये आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी से। क्लास 11 12 एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। सो आई विल टेल यू द सोर्सेज ऑल्सो बिफोर वी मूव अहेड। मैं आपको सोर्सेज भी बता देती हूँ। सो आर्ट एंड कल्चर सोर्सेज आर PYQs, सोर्सेज आर ल्यूशेंट की बुक एंड सोर्सेज आर एनसीईआरटीज। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फ्रॉम सुपर कलाम। जब आप टॉपिक पढ़ लेते हो तो वही बात नहीं होती है कि बस पढ़ लिया और हो गया। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला। तो सुपर कलाम इज हेयर फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, चलो अगेन हियर आई विल आई विल शो यू रिलीजन फिलोसफी से क्वेश्चन आया है, तो थीम लिख लेते हैं यहाँ पर। द थीम इज रिलीजन एंड फिलोसफी। वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा was inaugurated by prime minister। current affairs से उठाया है। see how current affairs are gelled in the PYQs in the stat with the static topic। तो यहाँ पर पूछा गया है which one of the following statements correctly represents the teachings of Ramanuja। ओके, अगेन यहाँ पर आप देखो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड, अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप देखो। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन है। इट इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, करेक्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बरूनी। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, दिस वाज इन न्यूज। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू लिंक हाउ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, सोर्स में एक और सोर्स ऐड करेंगे, करंट अफेयर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया इन द DPQs ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन, इन द DPQs ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन। डैशबोर्ड में जाकर हमने जैसे DPQs अटेम्प्ट किए थे, दैट दे हैव गिवन अस आर्टिकल्स फ्रॉम GS पेपर 1, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक करते हैं तो वी हैव क्वेश्चंस ऑल्सो। सो ट्राई टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब सबसे पहले शुरू करते हैं यूपीएससी का सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। आई विल शो यू द क्वेश्चंस ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो ना, यू विल फाइंड द टेस्ट लिंक। तो ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। नाउ हियर वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन क्लासिकल डांस। देखो क्लासिकल डांस की जब हम बात करते हैं, वी देयर आर थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स इन द डांस। Classical, specifically classical dance, because there is a common difference between folk dance and classical dance. Folk dance is much regional, there are no major rules and regulations in folk dance, but in classical dance they follow proper rules and regulations, right? तो यहाँ पर आप देखोगे we have natya, nritta, nritya। natya means dramatic elements of the dance, that is natya, जिसमें आप imitate कर रहे हो किसी के character को, you are directly imitating someone's character, that is natya। nritta basically means dance movements in their basic forms। basic matlab expressions you are showing, right? basic expressions or emotions you are reflecting। and nritya means you are using your hand postures, mudras and gestures, specific gestures to showcase a specific emotion, that is nritya। ठीक है, तो ये हमने तीन मेन कंपोनेंट्स पढ़ लिए। नाउ आई टोल्ड यू देयर आर सेवरल क्लासिकल डांसेस, सम ऑफ देम और क्या ऑल ऑफ देम आई एम गोइंग टू शो यू। भारतनाट्यम से स्टार्ट करेंगे। देखो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट भारतनाट्यम ना, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड देयर इज अ वेरी फेमस लिटरेचर when we specifically talk about Bharatnatyam, it is known as Abhinay Darpana। इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है। It was written by Nandikeshwara and there from there we find the intricacies about Bharatnatyam, which is also known as Ekharya, क्योंकि इसमें एक मुद्रा यूज होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज क्लासिकल डांसेस वेयर डू दे ओरिजिनेट फ्रॉम। सो देयर इज अ वेरी फेमस बुक रिटन बाय भारत मुनि। भारत मुनि ने काफी फेमस किताब लिखी थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य Shastra। From there we find the origination of all these classical dance forms। It is said that Bharat Muni meditated on Lord Brahma and from there he got the you can say inspiration of all these dance forms, and these dance forms are divine। ये बहुत divine dance forms होते हैं। Divine का मतलब they are not something, मतलब they are helping you to express your emotions, right? So when we are expressing our emotions through art form, that means it is divine in itself। आर्ट अपने आप में ही डिवाइन पावर होती है
है ना, जब आप पेंट करते हो, डांस करते हो, गाते हो, वो हमारी तरफ से नहीं आ रहा होता, दैट इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट? सो now we have Bharatnatyam, then we have Kathak. Kathak originated in North India. It is more prevalent in North India. Specifically अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी famous है. And you know that during the court of Akbar also Kathak dance was being performed. So this Kathak में आप देखोगे word आता है कथा. कथा का मतलब क्या होता है? कथा basically means story. When you are, that means when you are displaying the story through dance, that is Kathak. And here the story of the legends of Radha Krishna is displayed. आप देखोगे राधा कृष्णा की legend की story जो है वो डिस्प्ले की जाती है कथक डांस फॉर्म के थ्रू. सो दैट इज वेरी प्रोमिनेंट थीम इन कथक. देन वी हैव ओवर हियर कुचिपुड़ी. कुचिपुड़ी बेसिकली कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश. जब हम कुचिपुड़ी की बात करते हैं, कुचिपुड़ी इज अ डांस ड्रामा. दैट मीन्स यू आर पोर्ट्रेइंग अ ड्रामा और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस थ्रू डांस. So that is again the theme of Kuchipudi, that it is dramatic expression in the form of dance. हमने यहाँ पर समझा कि कुचिपुड़ी डांस ड्रामा है, दैट मीन्स इसके अंदर नाट्य का एलिमेंट है, बिकॉज नाट्य इज द ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ द डांस, राइट? ड्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द डांस. देन व्हेन वी टॉक अबाउट कथकली, कथकली के फॉर कथकली, के फॉर केरला, तो केरला से ये आया है कथाकली, राइट? तो अगेन स्टोरी इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर. So this particular dance form, because it has kali ka element, right, all the expressive elements of performance, we can say that it is a blend of dance, music, acting, and that is why it requires heavy makeup and heavy costumes. आपने देखा होगा green paint face पे किया जाता है, head gear होता है ना, elaborate dance होता है, costume is very elaborate. So that is the element of kathakali over here, remember this. एंड देन वी हैव द नेक्स्ट इज मोहिनी अट्टम. देखो ये सबसे इजी, अगेन केरला है इसका ओरिजिनेशन, बट दिस इज टू अंडरस्टैंड मोहिनी अट्टम, द वेरी वेरी इजी पार्ट ओवर हियर इज कि इट इज अ डांस ऑफ मोहिनी. Mohini is the incarnation of Lord Vishnu when Samudra Manthan was being done, the churning of the ocean, Milky Way ocean, and the Asuras and the Devatas, they were fighting over what? Amrit, right? So Lord Vishnu dressed up as Mohini. He did not want to give the Amrit to the Asuras. Why? Because Asuras already had the Sanjeevani Vidya. अब अगर उनको वो भी मिल जाता, अमृत भी मिल जाता, तो फिर केओस हो जाता ना, बैलेंस बिगड़ जाता. देवताओं के पास होना चाहिए था अमृत, क्योंकि असुर के पास ऑब्वियसली शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी. ही कुड रिवाइव द डेड पीपल, शुक्राचार्य द गुरु ऑफ द असुरा. सो दैट इज वाई टू मेंटेन बैलेंस द amrit had to be given to the devatas. So he dressed up as Mohini and he charmed the asuras with the Mohini Attam dance, and that's how he was able to give the soma or the amrit to the devatas. बट उसमें भी हमें पता है स्वर्ण भानु, जो कि बाद में राहु और केतु बने थे, दीज वर दी असुरास. ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा अमृत ले ही लिया था. सो दैट इज वाई दे आर नाउ नोन एज द शैडो प्लैनेट्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म, मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म्स में मूवमेंट्स ना बोरो किए गए हैं. कहाँ से? भारतनाट्यम और कथकली से बोरो किए गए एलिमेंट्स, दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ वी हैव द ओडिसी डांस फॉर्म. ओडिसी डांस फॉर्म ओडिशा से आता है, टर्म्ड एज द मोबाइल स्कल्पचर. आप देखोगे इसमें त्रिभंगा पोजीशन है, जो कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में डांसिंग गर्ल्स कल्चर देखोगे ना. आई शो यू द डांसिंग गर्ल्स कल्चर ऑल्सो. तो यहाँ पर आप देखोगे वी हैव द डांसिंग गर्ल्स कल्चर, राइट? सो हियर यू विल सी दैट वी हैव त्रिभंगा, मतलब यहाँ कमर से बेंट है, हाथ से बेंट है, एंड यहाँ पैरों में भी बेंट है, राइट? दिस इज नोन एज त्रिभंगा, बेंट्स फ्रॉम थ्री साइड्स. ओके, सो वी विल सी द सेम काइंड ऑफ बेंट इन ओडिसी डांस फॉर्म ऑल्सो. ठीक है, तो दैट इज वाई इसमें हम त्रिभंगा पोस्टर की बात करते हैं. देयर आर टू पोस्टर्स, त्रिभंगा एंड चौक. चौक में क्या होता है? द गर्ल इज स्टैंडिंग लाइक दिस, स्क्वाट पोजीशन में आप जब पोजीशन बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? चौक पोजीशन बोलते हैं, राइट? एंड देन वी हैव द इंडियन क्लासिकल डांस. देखो यहाँ पर हमने डांस में पढ़ा, अब डांस के अंदर लास्ट इंडियन क्लासिकल डांस वी हैव द मणिपुरी. मणिपुरी तो नाम से ही समझ आता है मणिपुर से लिया गया है. Now Manipuri dance form, basically it is said whenever there is some good tithi or good festival that is being celebrated, very holy or sacred date that is being celebrated, then the gods they dance, and that dance is known as the Manipuri dance. So we can also say that it reflects the merry making of gods, when gods are very happy, when they dance in happiness, in joy. So that is the Manipuri dance form. और इसमें ना दो प्रिंसिपल परफॉर्मेंस होते हैं, बिकॉज दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन वेरी सेक्रेड एंड होली ओकेशंस.
तो हम बोलेंगे कि इसको ना पंडित जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं. सो द प्रीस्ट एंड द प्रीस्टेस विच आर नोन एज इन मणिपुर माइबाज एंड माइबीज, दे परफॉर्म दिस डांस फॉर्म. बेसिकली यूजुअल थीम क्या होती है इस डांस की? व्हाट इज द यूजुअल थीम? The theme is reenaction of creation of the world. When the universe was created, now the gods were very happy with the creation of this beautiful world, and they danced in ecstasy. That is expressed through Manipuri dance form. They are very happy that such beautiful universe, trees, mountains, natures, they have been created. ठीक है, तो ये थीम रहेगा. अब देखो, इन प्रीलिम्स दिस क्वेश्चन केम वंस, तो आपको भी ये क्वेश्चन आंसर करना है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: गरबा गुजरात, दैट इज द फोक डांस; मोहिनीअट्टम ओडिशा; यक्षागना कर्नाटका. विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच? समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? तो वट एवर यू आर स्टडिंग ना, यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन. इसीलिए मैं बोलती हूँ टॉपिक पढ़ो, सुपर कलाम पर जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. जस्ट आस्क, गिव मी 5 MCQs on, let's say, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म. मोहिनी आट्टम डांस फॉर्म. ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एंड वंस यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, यू डाउनलोड द आंसर्स, यू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन. आपके पास आपका खुद का वैल्यू एडेड मटेरियल तैयार हो रहा है. व्हाट्स बेस्ट देन दिस, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय मेल डांसर्स वियरिंग मास्क? मास्क कहाँ आ जाता है? चाओ डांस में आता है. चलो चाओ मार्क करते हैं. Consider the following statements on Mohiniyattam dance. It is an Indian classical dance form that evolved in the state of Kerala. Adheres to Lasya type. लास्य और मैं आपको तांडव और लास्य के बारे में भी बता देती हूँ पहले. ठीक है, तो दो एलिमेंट्स और होते हैं, एक को बोलते हैं लास्य. दीज आर नोन एज भावास. एंड तांडवा. Lasya basically is performed by Ma Parvati. It is more feminine element, or you can say more graceful, more towards love. ठीक है, बट तांडवा जो होता है ना, इट इज मोर फियरसम. थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा फियरसम एलिमेंट इसमें. रुद्र अवतार तांडव जो होता है ना, व्हेन सती माँ incinerated herself, she jumped into the fire, right? Because she could not bear the insult which was being hurled towards Lord Shiva by her father. She jumped into the holy fire, ठीक है, of her own bodily heat. And that's when Shiva, he was so angry that he performed the Tandava. Okay, when universe was being created, it is said Lasya was performed by Ma Parvati also. All the feminine aspects in the universe that you see, that comes from the Lasya performance of Ma Parvati's dance. Okay, तो यहाँ पर आ गया लास्य को भी मेंशन कर दिया. ठीक है, उसके बाद देखो स्टेटमेंट असर्शन के भी क्वेश्चन है. अभी तो मैं जल्दी जल्दी मार्क कर देती हूँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना. ठीक है, अब यहाँ पर जब आपके मार्क्स मिलते हैं 4.67 आए हैं, तो मैं अपना प्रोग्रेस चेक करूंगी इन दी प्रोग्रेस बार. आई हैव प्रैक्टिस 5 MCQs राइट नाउ. देखो, मेरे से पहले ओपम शर्मा, ही हैज प्रैक्टिस 264 क्वेश्चंस. वाओ. ठीक है, तो हियर यू कैन सी, यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर प्रोग्रेस. तो बेस्ट पार्ट है यार ये तो, है ना. करेक्ट आंसर है 1 and 3. गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा से नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा था. इट इज फ्रॉम केरला, दैट इज वाई दिस पॉइंट इज रॉन्ग. ओके, समझ आ रही है बात कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सिमिलरली इंडियन म्यूजिक अगर हम पढ़ें, तो CDS का ये क्वेश्चन है जो इस साल 2024 में दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द वे. सो इन द इंडियन म्यूजिक यू विल सी, यहाँ पर आप देखोगे वी हैव 2 बेसिक काइंड्स ऑफ म्यूजिक. हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है अपना, और कार्नाटिक म्यूजिक होता है. अगर आप सबसे ट्रिकी पूछोगे ना मुझसे, तो दैट इज द कार्नाटिक म्यूजिक. दिस इज मच वेरी कॉम्प्लेक्स. हिंदुस्तानी म्यूजिक के रूल्स फिर भी सही होते हैं, कार्नाटिक म्यूजिक के रूल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ होते हैं. ठीक है, तो वैसे तो बोथ फॉर्म ऑफ म्यूजिक्स आर ब्यूटिफुल. कार्नाटिक म्यूजिक इज सीन इन साउथ इंडिया, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में आप ये फॉर्म ज़्यादा प्रेवलेंट देखोगे. लेट अस अंडरस्टैंड द की फैक्ट्स ओवर हियर. जब हम देखेंगे म्यूजिक के बारे में, हिंदुस्तानी म्यूजिक में देर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, अनिबद्धा एंड निबद्धा. ठीक है, दीज आर सम रूल्स जो वोकल कोड्स को प्रैक्टिस कराने के लिए यूज किए जाते हैं. देन इन द कार्नाटिक म्यूजिक, हाउ वी गेट टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक? संगम लिटरेचर अगर आप देखोगे, यू विल फाइंड इन द संगम लिटरेचर अबाउट सिलापद्दिकरम, वेयर इन इट मेंशंस वेरी विविडली अबाउट ऑल द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक. ठीक है, और यही देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है. मन कौतूहल, अ वर्क ऑन म्यूजिक वाज प्रिपेयर्ड अंडर द एजेस ऑफ, करेक्ट आंसर इज राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर. ही वाज एन एविड, you can say, follower of Hindustani music. Man means your mind,
कॉटुअल का मतलब क्या होता है? मन मीन्स योर थॉट्स, राइट? आपके मन में ही तो विचार आते हैं ना, आपका जो सोल है। कॉटुअल का मतलब होता है not curiosity but chaos kind of thing. जब because of the thoughts there's a chaos which is going on in your internal being, right? It is projected through music under the aegis of राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अभी तो मैंने आपको दो टॉपिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। वहीं अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो, आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, नागरा स्टाइल, वी हैव द द्राविड़ा स्टाइल, वी हैव द वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, नाउ आई टुक द पावर रिवीजन क्लास रिसेंटली, जिसके अंदर मैंने आर्ट एंड कल्चर में ना इवन द टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आई हैव कवर्ड। ठीक है, सो आई विल पिन अप द लिंक ऑफ दिस क्लास इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन डिटेल, द स्तूपास, द हिंदू टेम्पल्स, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन डिटेल। तो यहाँ पर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी मिल जाएंगे। दीज आर ऑल द नोट्स that I have uploaded, all my notes, all my mind maps I have uploaded on the Telegram community. तो यहाँ से आपको टेलीग्राम कम्युनिटी से सारे नोट्स ऑन इंडियन फेस्टिवल्स, ट्राइब्स यू विल फाइंड। ओके, सो दिस वॉज आवर आर्ट एंड कल्चर क्लास, जिसमें मैंने आपको की टॉपिक्स विद PYQs पढ़ाए हैं, एंड आई हैव ऑल्सो शेयर्ड विद यू द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन फर्दर एम्पलीफाई योर प्रिपरेशन। So this was our art and culture class. I hope you enjoyed this session everyone. अपना फीडबैक जरूर छोड़ना, एंड क्लास के बाद जो मैंने होमवर्क दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कंप्लीट करके जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।